कल्पना कीजिए एक मैसेज भेजने की, बिना टाइप किए, बिना बोले, बिना हिले जुले भी, बस सोचकर। यह अब साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक उभारती हुई हकीकत है। इसका नाम है सिंथेटिक टेलीपैथी, जो हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन यह आखिर काम कैसे करता है? हम अपने थॉट्स को डेटा की तरह भेजने के कितने पास हैं? और सबसे जरूरी, इसके क्या खतरे हो सकते हैं? क्या हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सिंथेटिक टेलीपैथी का सीधा सा मतलब है हमारी ब्रेन एक्टिविटी, यानी हमारे थॉट्स और इंटेंशंस को डिजिटल सिग्नल्स में बदलना। ये वो सिग्नल्स हैं जिन्हें कंप्यूटर्स पाद सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और फिर से स्पीच या टेक्स्ट में डिकोड कर सकते हैं। यह एक डिजिटल ब्रिज है जो हमारे दिमाग और बाहरी दुनिया को जोड़ता है। यह साइलेंट टेक्सटिंग की तरह है, लेकिन बिना फोन के। इसके पीछे का जादू है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs। ये एडवांस्ड डिवाइसेस अक्सर एक हेडसेट की तरह हमारे स्कैल्प पर लागे सेंसर्स का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक न्यूरल पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं, एक यूनिक इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर बनता है। हमारा ब्रेन इंटरनली कम्युनिकेट करता है छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इससे। BCIs इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं सेंसर्स यूज करके। ये सेंसर्स स्कैल्प पर होते हैं, जैसे EG कैप्स, या कभी कभी डायरेक्टली ब्रेन में इम्प्लांट किए जेट हैं। स्पेशल एल्गोरिथम्स इन पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, नोन ब्रेन सिग्नल सिग्नेचर्स से मैच करते हैं और डिजिटल कमांड्स में ट्रांसलेट करते हैं। थ्योरी में आप एक सेंटेंस सोच सकते हैं और वो टेक्स्ट की तरह अपीयर हो जाएगा, या डायरेक्टली दूसरे पर्सन के माइंड में सेंड हो जाएगा। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने बन रही है। न्यूरालिंक जैसी एम्बिशियस कंपनीज, US मिलिट्री की एडवांस्ड रिसर्च विंग DARPA और दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज इस फील्ड में तेजी से ब्रेक थ्रूज कर रही हैं। ये लैब्स अब कम्युनिकेशन के नए रास्ते खोल रहे हैं। एक अहम पल 2014 में आया, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने पहला ह्यूमन टू ह्यूमन ब्रेन लिंक डेमोन्स्ट्रेट किया। एक रिसर्चर ने इंटरनेट पर अपने ब्रेन सिग्नल्स भेजकर दूसरे रिसर्चर के हाथ को मूव करवाया। यह सिंपल मोटर कमांड था, लेकिन इसने साबित कर दिया कि डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन मुमकिन है। इसके बाद प्रोग्रेस और भी तेजी से हुआ। 2021 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को सिर्फ अपने थॉट्स से 90 कैरेक्टर्स पर मिनट टाइप करने में मदद की। उन्होंने मन में लिखने की कल्पना की और उनके विचार स्क्रीन पर शब्दों में बदल गए। और अब साइंटिस्ट्स फुल सेंटेंसेस ट्रांसमिट करने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बिना कोई स्पोकन या रिटन वर्ड्स के। ये सबसे बड़ी चुनौती है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट को ऐसी न्यूरल सिग्नल में बदलना जिसे दूसरा दिमाग समझ सके। पॉसिबिलिटीज माइंड ब्लोइंग हैं। मिलिट्री फील्ड में सोल्जर्स बिना रेडियो के ही चुपचाप और इंस्टेंटली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी उन लोगों को आवाज दे सकती है जो पैरालिसिस की वजह से बोल नहीं सकते। और रोजमर्रा की जिंदगी में मीटिंग्स में आइडियाज इंस्टेंटली शेयर करना और वर्चुअल वर्ल्ड्स को सिर्फ सोच से कंट्रोल करना भी जल्द ही सच हो सकता है। लेकिन ग्रेट पावर के साथ कुछ सीरियसली क्रीपी पॉसिबिलिटीज भी आती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है प्राइवेसी का। सोचिए, आपके इनरमोस्ट सीक्रेट्स और इनसिक्योरिटीज एक ओपन बुक की तरह हो सकते हैं। अगर कोई आपके थॉट्स रीड कर सकता है, तो क्या वो अनवांटेड थॉट्स भी रीड कर सकता है? क्या हमारे पास राइट टू रिमेन साइलेंट अपने ही दिमाग में होगा? इसे भी आगे बढ़कर सोचिए ब्रेन हैकिंग के बारे में। ये माइंड के लिए मलवेयर की तरह डेंजरस है, जहां हैकर्स आपके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज प्लांट कर सकते हैं। और फिर है लॉस ऑफ फ्रीडम का खतरा। गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस इस टेक्स्ट को मैस सर्वेलेंस के लिए मिसयूज कर सकते हैं, जिससे वो न सिर्फ आपके एक्शंस बल्कि आपके इंटेंशंस को भी ट्रैक कर पाएंगे। फिर है मेंटल ओवरलोड का रिस्क। ह्यूमर फोन्स की नोटिफिकेशन से ही हम परेशान हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए जब ये मैसेजेस सीधे आपके दिमाग में आ रहे हों। ये कांस्टेंट मेंटल नॉइज ह्यूमन एग्जॉस्ट कर सकता है। अगर हम अपने ब्रेन्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, क्या हम उन्हें हैकर्स के लिए भी ओपन कर रहे हैं? तो ये कब तक पॉसिबल होगा? एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल सिंथेटिक टेलीपैथी 10-20 ईयर्स में आ सकता है। इसकी शुरुआत मेडिकल यूजेस से होगी, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स को कम्युनिकेट करने में मदद करना, और फिर धीरे धीरे ये कंज्यूमर टेक तक एक्सपैंड होगा। ये एक एक्साइटिंग, टेरिफाइंग और शायद इनएविटेबल फ्रंटियर है। हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां ह्यूमन माइंड अकेले सोचने वाली एंटिटी से एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक और नोड बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप सिंथेटिक टेलीपैथी यूज करेंगे इंस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए,
या ये डेंजरस टेरिटोरी क्रॉस कर रहा है? अपनी थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। आयरॉनिकली अभी आपको टाइप करना पड़ेगा फॉर नाउ। मेन हूं दिनेश, ऑल अबाउट टेक से, और अगर आप एज ए माइंड बेंडिंग टेक एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।